हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द फिजिक्स वेव। आज हम बात करेंगे कैपेसिटेंस, जो हमारा नया टॉपिक है। लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़े हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़े थे। ये हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही है। यूनिट फर्स्ट के अंदर जो अपना जो नेक्स्ट है वो कैपेसिटेंस और ये लास्ट टॉपिक भी है। लास्ट का मतलब ये नहीं कि अपना लेक्चर लास्ट होगा, लास्ट टॉपिक का मतलब है कैपेसिटेंस लास्ट है। इसके अंदर हमारे 3 से 4 लेक्चर आएंगे, बात ठीक है। तो उसके अंदर अभी हमारा जो फर्स्ट लेक्चर, इसमें हम बेसिक पढ़ेंगे कंडक्टर्स के बारे में। इसमें कैपेसिटेंस का कोई जिक्र नहीं करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कैपेसिटेंस, कैपेसिटर होता क्या है, उन सब को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा बेसिक है। इसके अंदर जो आपका फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैसे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें इसका पॉइंट नंबर 1, तो पॉइंट नंबर 1 आता है कि इनसाइड कंडक्टर, कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है। ये क्या है यहाँ पे अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ अपने पास 0 हुआ। चलिए देखिए कैसे क्यों हुआ। चलो सबसे पहले मान लो हम यहाँ पे एग्जांपल माना कि मेरे पास दो पैरेलल प्लेट्स है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज दिया। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ गया, यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो यहाँ पे कौन सा आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। बात समझ में आई। चलिए अब इसके बीच में मैंने क्या रखा, इसके बीच में रखा मैंने एक कंडक्टर को रखा। ये मेरे पास क्या हो गया, एक कंडक्टर ए बी सी और ये अपने पास डी हो गया। चलिए अब क्या हुआ कि जैसे ही मैंने इसको चार्ज दिया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आया। ऐसा होने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव चार्ज से, किधर जाती है, नेगेटिव चार्ज पे। तो आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैंने क्या मानी, ई नोट क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। किन की वजह से, ये प्लेट्स की वजह से, इनकी वजह से। बात समझ में आया, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही मैंने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, किसको, ABCD एक सैप कंडक्टर है, ठीक है ये। अब क्या हुआ कि इसके अंदर भी कुछ गड़बड़ होगी। इसके अंदर क्या गड़बड़ हुई, देखो इसके अंदर सबसे पहले इंड्यूस हुआ, इंडक्शन प्रोसेस हुआ, इंड्यूस चार्ज हुए। कैसे हुए, देखो अब हमें पता है कंडक्टर है, कंडक्टर के पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं न्यूट्रल की बात करूं तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। जितने इसके पास पॉजिटिव चार्ज है उतने इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। चलो इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव सपोज करो, इसके पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो जो पॉजिटिव चार्ज वो किधर जाएगा, नेगेटिव वाले की प्लेट की साइड जाएगा या फिर इधर जाएगा। भाई हमें पता है जो नेगेटिव चार्ज है वो किधर अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव प्लेट की साइड, और इधर से क्या करेगा, उसको रिपेल होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है या नेगेटिव चार्ज जो सारे कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये किधर चले गए, इसके ऑपोजिट साइड। बात समझ में आई। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, चार्ज का इंड्यूस्ड होना, इंड्यूस्ड चार्ज इनसाइड द कंडक्टर। बात समझ में आया। अब इसके बाद क्या हुआ, अच्छा कंडक्टर के अंदर का सीन है ये। अब कंडक्टर के अंदर यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, क्या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, आंसर इज यस, बिल्कुल होगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या चाहिए, एक चार्ज चाहिए। पॉजिटिव चार्ज हुआ तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी, नेगेटिव हुआ तो उसके अंदर जाएगी। अगर दोनों मिल गया तो पॉजिटिव से जाके कहाँ जाएगी, वो नेगेटिव में जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसके अंदर, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अपने पास, मैंने माना उसको EP इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, या फिर इस प्रोसेस को एक नाम और दिया जाता है जिसको बोलते हैं पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पोलराइजेशन प्रोसेस भी होता है जिसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने क्या बोला, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोला तो इधर EP जा रहा है, ई नोट कहाँ जा रहा है, इस साइड जा रहा है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, देखो अपने पास ई नोट इधर है और EP का है अपने पास ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं वो क्या होगा, ई नोट माइनस EP। बात समझ में आया। तो यहां पे भी क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा अपने पास, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, वो क्या होगा, ई नोट माइनस EP।
ई नोट माइनस पी। और यहाँ पे एक चमत्कार ये होता है कि जितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उतना ही इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है इसके अंदर, जिसकी वजह से इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो गया, ई इनसाइड कितना हो गया इसके अंदर, 0। बात समझ में आया? यानी कि हमारे यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जितना ई नोट हमने एक्सटर्नल फील्ड दिया उसके बराबर ही क्या इंड्यूस हो गया इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड। और दोनों बराबर है, डायरेक्शन क्या दोनों की ऑपोजिट है, तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, वो कितना हो गया अपने पास, 0। तो इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है, मतलब अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नहीं मिलेगा। इसका फायदा हम आपको बताएंगे, इसका बहुत एडवांटेज है, हम आपको जैसे जैसे आगे चलेंगे ना इनका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको देंगे। चलिए इसके बाद मैं बात करता हूँ पॉइंट नंबर 2, दैट इज द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस ऑफ चार्ज। के कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं पाया जाएगा, एक्सेस चार्ज नहीं होता। हमें पता है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या लिया है, यहाँ पे एक वॉल्यूम लिए, हमने एक आर्बिटरी वॉल्यूम लिया, ठीक है ऐसे, ठीक है भाई। अब मैंने क्या किया, हमें पता है जब हमने इसको चार्ज देंगे, हम पढ़ भी चुके हैं, तो चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, इसके एक्सेस चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, इसके सरफेस पे आएगा, अंदर कोई भी चार्ज नहीं मिलेगा। ये हमने गॉस लॉ में पढ़ा था, गॉसियन सरफेस जो आपको नाम दिया था। अब हमें ये बात तो पता है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है इसके, 0। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका क्या मतलब हुआ, क्या अंदर से कोई फ्लक्स पास होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, 0, इसका मतलब क्या हुआ, फ्लक्स भी कितना हो गया, 0 हो गया। क्यों, क्योंकि फ्लक्स फॉर्मूला क्या बताया था हमने, फाई ई डॉट ds। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो सीधी सी बात क्या है, फ्लक्स भी कितना है, 0 है। फ्लक्स 0 है तो गॉस लॉ ने क्या बोला था, फाई इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स 0 होने का क्या मतलब हुआ कि ये तो कांस्टेंट है तो 0 होता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अंदर चार्ज कितना है, इसके अंदर 0 है, इसका मतलब चार्ज कितना मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। कि देयर इज नो एक्सेस चार्ज इनसाइड एनी कंडक्टर। बात समझ में आया? ये अपने पास हो गया नंबर 2। अगर हम एप्लीकेशन जो नंबर 3 है वो क्या कहते हैं अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये कहती है कि अपने पास मान लो एक कंडक्टर है, ठीक है, और इसके ऊपर अगर हमने चार्ज दिया, कौन सा चार्ज, इसके ऊपर मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा क्या मिलेगी, इस कंडक्टर के परपेंडिकुलर मिलेगी। देखो कैसे, मान लो हमें एक बात पता है कि प्लस चार्ज है तो इस सरफेस के क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर। यही हमें इसमें क्या करना है, प्रूफ करना है इसको। देखो कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी, कुछ टाइम के लिए हमने माना कि परपेंडिकुलर नहीं है, मान लो किसी एंगल पे, और वो एंगल कितना अपने पास, मान लो अपने पास एंगल है थीटा, एंगल बना रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के साथ, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो बताओ इस तरफ इसका कौन सा कंपोनेंट ब्रेक होगा, ई ऑफ कोस थीटा, और यहाँ पे कौन सा होगा, ई ऑफ साइन थीटा। बात समझ में आया? ये समझो ध्यान से। अगर मेरे पास एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर मैंने चार्ज रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की साइड निकलेगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और वो किसी एंगल ई पे निकल रही है, सॉरी किसी एंगल थीटा पे निकल रही है। तो इधर कौन सा कंपोनेंट ब्रेक होगा, ई ऑफ कोस थीटा, और यहाँ पे कौन सा होगा अपने पास, ई ऑफ साइन थीटा। हमें एक बात पता है कि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है, तो अंदर क्या पोटेंशियल 0 होगा, नहीं पता, चलो आगे बताएंगे। अंदर चार्ज हमारे पास 0 है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास 0 है, लेकिन बाहर की अगर मैं बात करूं तो वो क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी, हमें अभी बताना है। चलो कैसे, देखिए यहाँ पे एक लॉजिक है, देखो ध्यान से। मान लो ई कोस थीटा इधर है तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, चार्ज है, चार्ज है। अगर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है तो उसके ऊपर क्या लगाता है, एक फोर्स लगता है, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू क्यू ई, और यहाँ पे ई कोस थीटा, यानी कि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अच्छा फोर्स लगेगा इस साइड तो चार्ज पार्टिकल कहाँ क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, डिस्प्लेस होगा थोड़ा इस साइड डिस्प्लेस हो जाएगा, इधर डिस्प्लेस होगा तो ये क्या करेगा, इस नेक्स्ट पॉजिटिव जो चार्ज है इसको क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, वो इधर फोर्स लगाएगा, वो फिर नेक्स्ट फोर्स लगाएगा, और हम क्या देखेंगे कि जो चार्ज है ये क्या कर रहे हैं, ऊपर मूव कर रहे हैं।
मूव करने लगे ये। बात समझ में आया? लेकिन हमें एक बात पता है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कांस्टेंट है पूरे ऊपर सरफेस पे, तो उसके ऊपर वर्क डन कितना होता है? 0 होता है। यानी कि हमें पता है कि जो चार्ज है वो ऊपर ऐसे मूव नहीं करते, ऊपर मूव नहीं करते, मतलब ये लॉजिक क्या हो गया अपने पास? फेल हो गया। बात समझ में आया? ये लॉजिक फेल हुआ, इसका मतलब क्या पता चला हमें कि हमारे पास ई ऑफ कोस थीटा कितना आया? 0 आया। बात समझ में आया? अगर हमारे पास ये 0 है, ये 0 आने के बाद क्या हुआ अपने पास? क्या ई 0 है? यहाँ पे नहीं है 0। इसका मतलब क्या हुआ? ये टर्म 0 कब होगी? जब अपने पास कोस थीटा 0 होगा। और कोस थीटा 0 कब होता है? जब थीटा अपने पास क्या हो? 90 हो। और यही हमने बता दिया कि थीटा 90 कब होगा? ये केस क्या होगा? 90 होगा। और कहाँ पे जाएगी वो? हमेशा परपेंडिकुलर निकलेगी सरफेस के। तो हमारे पास ही इसका प्रूफ हो गया। अब इसके बाद हम बात करें एप्लीकेशन नंबर 4। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम एंड हैज द सेम वैल्यू एज इनसाइड ऑफ इट्स सरफेस। ये बोल रहा है कि अगर अपने पास एक आर्बिटरी वॉल्यूम है, एक सरफेस है मेरे पास, ठीक है, अगर इसके ऊपर क्या है कि जो वॉल्यूम है, सॉरी जो पोटेंशियल होगा वो बाहर अंदर सरफेस पे और इनसाइड भी पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। चलो देखो कैसे। मान लो मेरे पास अपने पास एक कंडक्टर है, होलो कंडक्टर है ये, ठीक है। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। मान लो इस पॉइंट ए पे पोटेंशियल कितनी है? वी ए पोटेंशियल है। बात समझ में आया? और यहाँ पे जो चार्ज है एक प्लस क्यू, उसको मैंने कहाँ लेके जाना है? उसको लेके जाना है इनसाइड द वॉल्यूम, वॉल्यूम के अंदर। कहाँ पे? होलो कंडक्टर के अंदर पॉइंट बी पे। और जहाँ पे पोटेंशियल कितना है? वी बी। बात समझ में आया? यानी मेरे को क्या करना है? सीधी सी बात ये है कि मेरे को चार्ज को सरफेस से उठा के उसके अंदर लेके जाना है, बी पॉइंट पे, जहाँ पे पोटेंशियल क्या है? वी बी है। हमने माना कि पोटेंशियल वी बी है, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे हम? अगर पोटेंशियल सेम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अगर अपने पास सेम है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास 0। जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो क्या हमें अंदर वर्क डन करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक बात पता है कि जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला होता है माइनस ई डॉट डी एक्स। अगर डी एक्स क्या है? अगर इसके बीच की डिस्टेंस है। याद करो पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जब डेरिवेशन किया था तो वहां पे अपने पास ही आता है dw इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी एक्स। अगर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, इसका मतलब वर्क डन भी कितना होगा? 0 होगा। यानी हमें कोई भी वर्क डन करना नहीं पड़ेगा, मतलब कि जो हमारा वर्क डन रहेगा वो क्या रहेगा? 0 रहेगा। ये बात समझ आई? चलो ये समझ आई तो चलो देखो अब आगे। मान लो मैंने वर्क डन किया, पोटेंशियल क्या होता है? मैं इस चार्ज को कहाँ पे लेके आया? वर्क डन किया ए से बी तक चार्ज को, ये किसके बराबर होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, वी ए माइनस वी बी। और हमें बात पता है वर्क डन कितना है? 0। तो 0 अपॉन में क्यू कितना होगा? वी ए माइनस वी बी। और 0 अपॉन समथिंग क्या होता है? 0। तो क्या मिला हमें? वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 0 और वी ए इज इक्वल टू वी बी। इसका क्या मतलब हुआ? पोटेंशियल ए पे भी सेम है और बी पे भी क्या है? सेम है। मतलब वी ए है जो यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल दोनों आपस में क्या है? सेम है। ये हमें क्या बताया एप्लीकेशन नंबर 4 ने। चलो इसकी लास्ट एप्लीकेशन है, चलो उस पर चलते हैं अब। दैट इज सरफेस डेंसिटी ऑफ ए चार्ज इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। कि अगर मैं एक बॉडी, आर्बिटरी बॉडी की बात करूं तो उसके जो हर पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे क्या मिलेगी हमें? अलग अलग सरफेस चार्ज डेंसिटी मिलेगी, दैट इज सिग्मा। कैसे? चलो मान लो जो मैंने आपकी बार बॉडी ली वो आर्बिटरी कोई शेप ले ली, चलो इस तरह से ली, ठीक है। अच्छा अब इसके ऊपर अगर मैंने चार्ज को किया, इस बॉडी के ऊपर चार्ज, तो हमने देखा कि चार्ज पता है किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। देखो क्या देखने को मिल रहा है? समझ में आया? कुछ नहीं आया? चलो अब आएगा समझ में। देखो मान लो हमें क्या पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया।
अगर एरिया बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, और अगर एरिया घटेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ने का मतलब है वहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, पर यूनिट एरिया में ज़्यादा हो जाएगा। चलो अच्छा, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, आपने यहाँ पे क्या दिख रहा है इस एरिया में, यहाँ पे एरिया कम है, यहाँ पे देखो एरिया कम है, यहाँ पे एरिया कम है, तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, सिग्मा ज़्यादा मिलेगा, एरिया कम हुआ तो, है ना। एरिया कम है तो मतलब यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका एरिया देखो अपने पास ज़्यादा मिलेगा इस तरह से। अगर एरिया ज़्यादा है, एरिया बढ़ गया तो सिग्मा क्या हो गया, वहाँ पे कम हो गया। अगर एरिया कम है तो वहाँ पे सिग्मा क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से चार्ज का क्या हो जाता है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। जहाँ पे स्मॉल हमें मिलेगी, जहाँ पे शार्प पॉइंट मिलेंगे ना, वहाँ पे हमारे पास चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। कहने का मतलब है वहाँ पे चार्ज हमारे पास क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अपने पास ही हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर की 5 प्रॉपर्टीज़। इसके बाद अपना एक नेक्स्ट टॉपिक है, चलिए उस पर चलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या एक फिनोमिना है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रोटेक्टिंग ए सर्टेन रीजन फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने किसी रीजन को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। देखो कैसे, ये किस पे बेस है, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे बेस है ये, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड कंडक्टर इज जीरो। कितना होता है, जीरो होता है। जो हमने इसकी एप्लीकेशन हमने जो फर्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर में, उसी पे बेस है। देखो कैसे, मान लो मेरे पास एक कंडक्टर लिया हमने, ठीक है, और कंडक्टर के अंदर हमने मान लो किसी भी हमने कोई भी अपने पास फिजिक्स के अपने क्या ले लिए, कोई भी अपने पास इंस्ट्रूमेंट ले लिया, और हमें इस इंस्ट्रूमेंट, हमें पता है कि अगर इंस्ट्रूमेंट को हमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है, दे कैन हार्मफुल फॉर इट, वो इसके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। बाहर की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इनके ऊपर आएगी तो इनको नुकसान हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक केस बनाएंगे मेटल का, ठीक है। हमने क्या किया, इसको एक होलो मेटल के अंदर रख दिया। अब होलो मेटल के अंदर रखने से क्या फायदा हुआ, चलो मान लो अपने पास होलो मेटल है ये, इसके बाहर मान लो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ई नॉट। अब हमें एक बात पता है क्या, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आई, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट कहाँ जाएगी, अंदर से जाएगी। बट अंदर भी एक क्या हो जाता है, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने आपको बताया था, है ना, ईपी, वो भी क्या हो जाएगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाएगा। और उसके फ्लो करने से अंदर क्या हुआ, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, वो कितना हुआ, ई नॉट माइनस ईपी, और किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा। यानी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला हमें, जीरो मिला। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितना मिल गया, जीरो है, मतलब अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगा। और बाहर की साइड फिर से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से मूव करने लग जाएगी। यानी सीधी सी बात है, हमें अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी। और हम क्या करेंगे, इस तरह से हम अपने इंस्ट्रूमेंट को सेव कर सकते हैं, सेफ बचा सकते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। ये यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको फैराडे केस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, फैराडे केस। बात समझ में आया, चलो ठीक है। ये अपने पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। सिमिलरली अगर आपको ये बोला जाए कि बाहर लाइटनिंग हो रही है, बारिश का मौसम है, और आपके पास दो ऑप्शन है, आप अपनी कार में रहना पसंद करोगे, किसी पेड़ के नीचे चले जाओगे, क्या करोगे। अगर मान लो आपके पास एक कार है, ठीक है भाई, अब आप इस कार के अंदर हो, बैठे हुए हो, ठीक है, ये आप कार के अंदर बैठे हो। अगर सपोज करो बाहर से क्या हुआ, लाइटनिंग हुई। लाइटनिंग होने का क्या मतलब हुआ, बाहर क्या आएगा, चार्ज। सेम ये कंडीशन बन गई। लेकिन ये तो क्या अपने पास एक होलो मेटेलिक बॉडी है, कार है वो मेटल की बनी हुई है, और एक होलो है, अंदर से खाली है और बाहर से मेटल है। तो क्या अंदर चार्ज जाएगा, अंदर चार्ज नहीं जाएगा, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी।
जिसकी वजह से हम अंदर क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। ठीक है, इसलिए आगे सब अगर ऐसा केस बने तो हम किसको प्रेफर करेंगे, कार के अंदर बैठना। क्यों? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो, अंदर हम शॉक से बच जाएंगे, बिजली के अटैक से हम बच सकते हैं। बात समझ में आया? एक तो ये हो गया। चलो एक इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी बताते हैं आपको। चलो आपने जो अपने पास जो घर पे केबल आती है, केबल वायर, जो टीवी में डिश की वायर होती है, वो आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी ना तो एक बार आज देखना। आप क्या देखोगे, जब आप इस तरह की होती है, अंदर तो वायर होती है कॉपर की, है ना, और उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, एक वाइट कलर का रबड़ मिलेगा, है ना, जो इसको बचाता है किससे, बाहर के मान लो इसके ऊपर अपने रस्ट ना लगे, जंग ना लगे, उससे बचाएगा। ये तो ठीक है वाइट, इसकी दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर आपको एक चीज और मिलेगी, जादुई चीज। क्या मिलेगी आपको, एक सिल्वर कलर का क्या मिलेगा, फॉइल मिलेगा। सिल्वर कलर का फॉइल इसके ऊपर मिलेगा, या फिर आपको इस तरह की एक नेट मिलेगी इनके ऊपर। कभी देखना जालिया, और किसके ऊपर मिलेगी, एक सिल्वर कलर के फॉइल के ऊपर। ऐसा क्यों हुआ, वो जो सिल्वर कलर है, मेटल है हमारे पास, हमें पता है वो मेटल है, और उसको हमने कैसे कही कि ऐसे गोल बनाया हुआ है, यानी वो किसका केस हो गया, सेम। यानी हमने क्या बनाया, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के पर्पज से बनाया, इस फिनोमिना से। अब मान लो हमारे पास डिस्क की वायर जा रही है, बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा या कोई सिग्नल आएगा, तो जो अंदर सिग्नल जा रहा है वो इसको क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। उससे बचने के लिए हमने क्या करते हैं, इसके ऊपर ये इस तरह के मेटल की हमने एक कोटिंग कर दी। ठीक है, हमने एक केस बना दिया होलो मेटल का, कि उसके ऐसे मेटल को हमने क्या किया, इस तरह से हमने क्या किया, ये मान लो हमने इसको ऐसे कर दिया, और ये हमारे पास ये मेटल का है। ठीक है, अब ये अपने पास मान लो मेटल है, तो अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलेगी हमें, जीरो मिलेगी। क्यों? क्योंकि मेटल है, बाहर चार्ज बाहर ही रहेगा, अंदर चार्ज लीक नहीं होगा, अंदर चार्ज जाएगा ही नहीं। अंदर चार्ज नहीं गया तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना में रहेगा, जीरो रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो रहेगा, तो ये जो सिग्नल जा रहा है अपना, वो डिस्टर्ब नहीं होगा, नॉइस क्रिएट नहीं होगी। इसलिए हम ये फिनोमिना यहाँ पे भी यूज करते हैं। देख लेना अपने घर पे केबल वायर सबकी होती है। ठीक है, खराब देखना, कभी नई वाली कोई ओपन करके देख दो। ठीक है, फिर पिटाई होगी वरना। ठीक है, तो अपने पास क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।